तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमारे पैर दबाओ। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर हम आपके पैर नहीं छू सकते। तुम बेगम खास का हुक्म टाल रही हो। नहीं हुजूर, हम भला इतनी हिमाकत कहाँ कर सकते हैं, पर हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम आपके पैर छू सकें। शहंशाह की बेगम को दूर से ही सलाम करें, ऐसा समझाकर भेजा था इत्माद खान ने। बहुत चालाक है ये राजवंशी, पैर ना दबाने का अच्छा बहाना बना रहा है। खैर, जोधा बेगम से तो वाकिफ हो ना तुम? जी। अरे तुम चौंक क्यों गए दिलावर खान? हमारा मतलब है कि तुमने जोधा बेगम को इस महल में तो देखा ही होगा और बहुत लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं हुजूर, अब तक उनसे मिलने का मौका ही नसीब नहीं हुआ, पर सुना है बेहद रहम दिल है। हम भी देखते हैं आखिर कब तक तुम अपनी सच्चाई छुपाते हो। एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और तब पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं बड़े अम्मी, तो बस दिलावर खान की तस्वीर है, ये हमें किसकी याद दिलाएगा? दरख्वास्त करते हैं आपसे, अपने दिमाग पर जोर डालिए जलाल, देखिए गौर से। बड़ी अम्मी, आप जो कहना चाहती हैं उसे साफ साफ कहिए। कोई बात नहीं, हम आपकी मुश्किल अभी आसान कर देते हैं। पहचाना चला? बड़ी अम्मी, ये तो हाँ, वही शख्स है से आपकी बेगम जोधा रातों को छिप छिप कर मिला करती है। बेगम जोधा का पीछा करते करते आपके हरम तक पहुंच गया है जलाल। तो यकीन नहीं हो रहा कि बेगम जोधा से मिलने के लिए ये शख्स ये रास्ता अख्तियार करेगा। कहते हुए भी शर्म आ रही है जलाल, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। हमें लगता है कि बेगम जोधा और इस शख्स के बीच में कुछ गलत चल रहा है। क्योंकि ये शख्स बेगम जोधा की मोहब्बत के पीछे यहां तक खींचा चला आया, शहंशाह आपके हरम तक। गुस्ताख अभी तक बख्शी बानू की खिदमत में था। अल्लाह का शुक्र है जलाल, बख्शी बानू सलामत है। ये आया ही यहाँ बेगम जोधा के लिए है। आपके हरम तक पहुंच गया ये गुस्ताख, हरम के कायदे कानून को तोड़ा, मुगल सल्तनत के कायदों को तोड़ा। आपके हरम तक पहुंच गया, आपके बेगम के पीछे पीछे। न जाने आपके पीठ पीछे ये बेगम जोधा से कितने दिनों तक मिलता रहा जलाल, न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रातें। कहाँ है वो गुस्ताख इस वक्त? फिलहाल तो वो बेगम रुकैया की खिदमत में मौजूद है जलाल। बेचारी बेगम जोधा, बेगम जोधा हमें आप माफ कीजिएगा। क्या करें, ये करना पड़ा हमें। क्या होगा कि आगरा में कुछ दिनों बाद आपकी बस यादें ही रह जाएंगी। आगरा के आवाम कहेंगी यहाँ रहती थी कोई बेचारी बेगम जोधा, बेचारी बेगम जोधा। हाँ,
बोलिए। ये क्या अभद्रता है? हम है जोधा, हम। सुजम है। एक राजवंशी होकर आपको ख्वाजा सारा का भेष लेना पड़ा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना गिर सकते हैं भाई साहब। एक राजवंशी के लिए सबसे बड़ा होता है उसका दिया हुआ वचन, और हमने तुम्हें वचन दिया था जोधा कि हम शहंशाह के प्राणों की रक्षा करेंगे, और इसी वचन को पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए कि हम उस विश्वासघाती को पकड़ सकें जो शहंशाह को मारने का षड्यंत्र रच रहा है। परंतु हमें लगता है कि हमें अब यहाँ से जल्द जाना होगा। शहंशाह को हम पर संदेह हो गया है। हम जानते हैं कि तुम्हें हमें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर हमें इस बात का जरा सा भी खेद नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बहन के सुहाग की रक्षा के लिए भेष अपनाया है। खेद तो हमें इस बात का है कि हम उस विश्वासघाती को नहीं पकड़ सके, यहाँ के भूल भुलैया को नहीं भेज सके। हमें तो लगता है कि उस विश्वासघाती तक पहुंचने से पहले शहंशाह तक पहुंच जाएंगे। गद्दार जालसाज, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आप यहाँ से चले जाइए भाई साहब, इससे पहले आप पर कोई संकट है। हम जाइए। दिलावर खान यहाँ क्या करने आया था? क्या सोचते हैं जोधा बेगम की क्या झूठ बोलेंगे आप हमसे? लेकिन हम आपके सच से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि नहीं वो दिलावर खान है, और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आया। और वो आपका क्या लगता है? शहंशाह हम बस जोधा बेगम, इस बारे में हम आपसे बात में बात करेंगे। फिलहाल हम उसका सर कलम करेंगे जो एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में आया था। तो अब कैसे हाल हैं हमारी प्यारी बेगम के? आदाब हुजूर। क्या बात है, इस तरह भागती हुई क्यों आ रही हो? हुजूर, खबर है कि दिलावर खान जो आपकी खिदमत में था वो कोई ख्वाजा शेरा नहीं, वो एक बहरूपिया था, राजवंशी मर्द। महल में खबर है कि वो यहाँ जोधा बेगम से मिलने आए थे। दिलावर, तुम्हारा चेहरा हमें किसी की याद दिलाता है। बिल्कुल हूबहू नाक नक्श है उसके। एक राजवंशी सूरमा है वो। या खुदा, ये कहीं सच में सुजमल तो नहीं था? क्या वो हमारे बारे में सब जानता है? कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? जोधा भाभी जान की बात सुनते ही ये हमें छोड़ के चले गए। छुपा हुआ है इसी पतीले में। हम जानते हैं कि तुम अंदर छुपे हुए हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम बाहर आ जाओ। हमने कहा बाहर आओ। ठीक है, तुम खुद ब खुद बाहर आओगे। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना इस खोलते हुए पानी की वजह से तुम्हारी जली हुई लाश बाहर आएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।